नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूं और मैं आज बात करूंगा एक ऐसे टेस्ट के बारे में जो कई बार आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन इसके बारे में जानकारी या इन्फॉर्मेशन काफी कम होती है। हम आज बात करेंगे मैनोमेट्री के बारे में। मैनोमेट्री एक ऐसा टेस्ट है जो कि एंडोस्कोपी से टोटली अलग है। मैनोमेट्री में हम अपने ऑर्गन के फंक्शन मतलब उसके काम के बारे में देखते हैं, जबकि एंडोस्कोपी में हम ये देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर, उसकी शक्ल कैसी है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग तरीके से की जाती हैं। मैनोमेट्री कई प्रकार की होती है, जैसे कि इसोफेजियल मैनोमेट्री मतलब खाने की नली की मैनोमेट्री, रेक्टल मैनोमेट्री मतलब लेटरिन की जगह की मैनोमेट्री, और बाकी भी होती हैं जैसे एंट्रोड्यूरनल या कोलोनिक। बट आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इसोफेजियल मैनोमेट्री के ऊपर, जो कि खाने की नली की मैनोमेट्री है। अब ये हमारे आमतौर पे सवाल ये उठते हैं कि मैनोमेट्री या इसोफेजियल मैनोमेट्री कैसे करते हैं, किन कारणों में की जाती है, इसकी क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और मैनोमेट्री के लिए एज अ पेशेंट मैं कैसे अपनी तैयारी करूं। अब सबसे आम रीजन इसोफेजियल मैनोमेट्री करने का ये होता है कि यदि आपको खाने में कोई रुकावट का महसूस हो, कि खाना निगलने में प्रॉब्लम हो, खाना अंदर ना जाता हो, खाना अटक के जाता हो या दर्द होके जाता हो। कई बार खाना अगर बैक आता है, नाक के रास्ते आता है, रिफ्लक्स होता है, तब भी इसोफेजियल मैनोमेट्री की जरूरत पड़ती है। यदि आपको खाना रुकता हो तो और आपकी एंडोस्कोपी नॉर्मल आ रही है बार बार, तब आपके लिए सबसे आवश्यक टेस्ट जो है वो इसोफेजियल मैनोमेट्री है। अब इसोफेजियल मैनोमेट्री जो है ये करते कैसे हैं? इसमें हम क्या करते हैं, एक पतली सी हमारी ट्यूब होती है, रबर की ट्यूब होती है, जिसके अंदर 16, 24 या 32 सेंसर्स लगे होते हैं। ये बहुत हाई सेंसिटिव, हाई फ्रीक्वेंसी ये सारे सेंसर्स होते हैं। इनको हम नाक के रास्ते होते हुए, गले से होते हुए खाने की नली के अंदर आपका डॉक्टर उसमें डालेगा। जब ये नाक के रास्ते हम डालते हैं तो इसमें कोई खास दर्द नहीं होता, ये बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर है। थोड़ा सा जली डालते हैं ताकि आपको कोई नाक के रास्ते कोई दर्द ना हो, और जब खाने की नली में पहुंचता है तब इसको फिक्स किया जाता है। उसके बाद आपको पानी पिलाया जाता है, एक सिरिंज में भर के 5-5 ml पानी देके, और पानी देने के बाद आपको एक घूंट के अंदर ये पानी को पीना होता है जब भी डॉक्टर कमांड देगा। और जब आप पानी पीते हैं तो वो खाने की नली से होते हुए जाता है, और जो सेंसर्स उस टाइम उसके अंदर हैं वो ये पिकअप करते हैं कि खाने की नली का जो प्रेशर है वो पानी पीने पे कैसे बदल रहा है, और उसका एक ग्राफ मिलता है हमें कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, जब हम ये देखते हैं कि उसके प्रेशर्स कैसे हैं, वो नॉर्मल हैं, एबनॉर्मल हैं, किस प्रकार से दिख रहे हैं। सो इसोफेजियल मैनोमेट्री अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेन फ्री प्रोसीजर है, टेस्ट है, जो कि ये बताता है कि खाना निगलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या क्या शरीर में है, कि खाना निगलने में तकलीफ क्यों हो रही है। यदि इसका मुझे एक टेस्ट में जानकारी लेनी हो तो एंडोस्कोपी के बाद मैनोमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है आपके लिए। इसमें दर्द कभी नहीं होता, सिर्फ डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसकी कुछ खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, नाक में या गले में हल्का सा दर्द होना, इसके अलावा कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और ऑलमोस्ट 100% सेफ प्रोसीजर है अगर हम टेस्टिंग की बात करें। कितना वक्त लगता है? 10 से 15 मिनट लगते हैं एक एक्सपर्ट हैंड्स में इसोफेजियल मैनोमेट्री करने में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी इसोफेजियल मैनोमेट्री कर कौन रहा है। इसके लिए करने के लिए एक एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ट्यूब डालने से या पानी पिलाने से इसका टेस्ट हो जाएगा और एक टेक्नीशियन का कर लेगा, ये जरूरी नहीं। आप वहीं कराएं जहां इसका करने के लिए कोई एक्सपर्ट डॉक्टर अवेलेबल हो। सभी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट या सभी फिजिशियंस ये को टेस्ट करने में ट्रेन नहीं होते। अब इसमें ये हम देखना कि एज अ पेशेंट हम क्या चीजें, हमें प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए होती है। इसके पहले 3 से 4 घंटे का खाली पेट थोड़ा चाहिए अगर हमें खाने की नली की मैनोमेट्री करनी है। इससे ज्यादा खाली पेट होने की जरूरत नहीं है, और कोई भी खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। ये एक ओपीडी टेस्ट है, इसके लिए कोई एडमिशन की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, बट अब काफी सेंटर्स हैं जहां पे इसोफेजियल मैनोमेट्री अवेलेबल है। और ये टेस्ट, उसकी रिपोर्ट एक एक्सपर्ट हैंड्स के अंदर आई थिंक कुछ ही 1 या 2 अपना घंटे में रिपोर्ट आमतौर पे मिल जाती है। तो यदि आपको इसोफेजियल मैनोमेट्री रेकमेंड की गई है तो इसके लिए आप एक एक्सपर्ट हैंड के पास जाएं ताकि ये प्रॉपरली टेस्ट हो। अगर टेस्ट अच्छे से
होगा नहीं तो इसका अच्छे से रिपोर्ट भी नहीं बनेगा। ये काफी सेंसिटिव टेस्ट है। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी आपको तकलीफ हो या टेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको हम रिप्लाई अवश्य करेंगे। थैंक यू।